अगर आज रात तुम्हें एक ख्वाब आए और उस ख्वाब में अल्लाह तुमसे कहे अपनी सबसे प्यारी चीज़ मेरे लिए कुर्बान कर दो, तो क्या तुम कर पाओगे? ज़रा सोच के देखो, तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ क्या है? माँ, बाप, तुम्हारा बच्चा। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये ईमान का सबसे बड़ा इम्तहान है। और इसी इम्तहान ने हमें दी बकरी ईद की असल रूह। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी जो हर इम्तहान में कामयाब हुए। उन्होंने अपनी जवानी अल्लाह के रास्ते में गुजार दी, भूतों को तोड़ा, सच्चाई का पैगाम दिया और हर मुश्किल में सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया। लेकिन उनकी ज़िंदगी में कमी थी, उनके पास औलाद नहीं थी। सालों तक उन्होंने दुआ मांगी, रातों को उठ उठ कर रोए और फिर अल्लाह ने उन्हें एक बेटा अता किया, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। उनकी आंखों का नूर थे, उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी। वो उन्हें देखते तो दिल सुकून से भर जाता। एक बाप के लिए उसका बेटा सिर्फ बेटा नहीं होता, उसकी पूरी दुनिया होती है। और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक अजीब ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि वो अपने ही बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहे हैं। वो नींद से उठे, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उन्होंने सोचा शायद ये सिर्फ एक ख्वाब है। लेकिन जब ये ख्वाब बार बार आया तो उन्हें समझ आ गया, ये अल्लाह का हुक्म है। सोचो, एक बाप के लिए अपने ही बेटे को कुर्बान करना, ये सिर्फ एक अमल नहीं, ये दिल तोड़ देने वाला फैसला है। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक पल के लिए भी अल्लाह के हुक्म पर शक नहीं किया। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहा हूँ, तुम क्या कहते हो? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब आया, ये वो लम्हा है जो इंसानियत को हिला देता है। उन्होंने कहा, अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है उसे पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। उनके चेहरे पर ना कोई डर था, ना कोई शिकवा, सिर्फ ईमान और अल्लाह पर भरोसा। सुबह का वक्त था। दोनों बाप बेटे अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए निकल पड़े। रास्ता खामोश था, हवा भी रुक सी गई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी ताकि उनका दिल कमज़ोर ना पड़ जाए। उन्होंने अपने बेटे को लिटाया और फिर छुरी चलाई। लेकिन जब पट्टी हटाई तो क्या देखा? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बिल्कुल ठीक थे और उनकी जगह एक दुम्बा कुर्बान हो चुका था। अल्लाह ने उनकी नीयत, उनका ईमान, उनकी कुर्बानी कबूल कर ली थी। हदीस में आता है, कुर्बानी के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल कुर्बानी है। लेकिन सच क्या है? अल्लाह को तुम्हारा गोश्त नहीं चाहिए, अल्लाह को तुम्हारा खून नहीं चाहिए, अल्लाह सिर्फ तुम्हारा तकवा देखता है। आज हम बकरी ईद पर जानवर तो कुर्बान कर देते हैं, लेकिन ज़रा अपने दिल से पूछो, क्या हमने कभी अपनी बुरी आदतें कुर्बान की? अपनी नफ़रत को छोड़ा? अपनी ईगो को छोड़ा? अगर नहीं तो हमने सिर्फ रस्म निभाई है, असली कुर्बानी नहीं की। तो इस साल जब तुम कुर्बानी करो तो सिर्फ एक जानवर नहीं, अपना गुस्सा कुर्बान करो, अपनी बुरी आदतों को कुर्बान करो, अपने ईगो को कुर्बान करो, तभी तुम्हारी कुर्बानी सच में कबूल होगी। तो आज की कहानी से आपको क्या सीखने मिला मेरे दोस्तों? कमेंट में ज़रूर लिखो, या अल्लाह मेरी कुर्बानी कबूल फरमा। अगर चाहो तो हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, अपने बच्चों का और अपना ध्यान रखिए मेरे दोस्तों। तो जज़ाकल्लाह खैर।